आम आदमी पार्टी के जीते हुए विधायक, आपको याद होगा कि सिविल हॉस्पिटल तथा स्कूलों में पहुंच गए थे। लग रहा था कि उनके हाथ में कोई जादू की छड़ी है, वो घुमाएंगे और सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा जादू नहीं चला। मुख्यमंत्री बनने के बाद में ऐसा लग रहा है कि भगवंत मान बड़ी जल्दी में है कुछ कर गुजरने की चाह के चलते। लेकिन इस चाहत में ऐसा लग रहा है, इस स्पीड से ऐसा लग रहा है कि पंजाब सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार आगा दौड़ पीछा छोड़ वाली कहावत को भी चरितार्थ कर रही है। नमस्कार, द इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। मैं मदन घोड़ेला। पंजाब के नवनियुक्त मुख्यमंत्री भगवंत मान प्रतिदिन बड़ी बड़ी घोषणाएं करके सुर्खियां बटोर रहे हैं। मुख्यमंत्री की शपथ लेने के दिन से ही वे लगातार 15-16 दिन से बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। उनमें कुछ घोषणाओं का मैं कट्टर समर्थक रहा हूं। इनमें पूर्व विधायकों की लाखों रुपए में मिलने वाली पेंशन को घटा करके 16-17 हज़ार पर या फिर 60-70 हज़ार पर किया जाना प्रशंसनीय कार्य है, क्योंकि पंजाब के कई एमएलए, उनमें पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल जैसे भी शामिल थे, 5-5 लाख तक पेंशन ले रहे थे। ये सरकारी खजाने पर सीधा डाका था। मैं इसका स्वागत करता हूं। इसी तरह से स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की आज ये घोषणा हुई है कि उनसे सिर्फ अध्यापन का कार्य लिया जाएगा, यानी उनसे चुनाव की ड्यूटियां और जनसंख्या की गणना से लेकर के अन्य फालतू के काम नहीं लिए जाएंगे। इस कार्य की भी सराहना की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री बनने के बाद में ऐसा लग रहा है कि भगवंत मान बड़ी जल्दी में है कुछ कर गुजरने की चाह के चलते। लेकिन इस चाहत में ऐसा लग रहा है, इस स्पीड से ऐसा लग रहा है कि पंजाब सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार आगा दौड़ पीछा छोड़ वाली कहावत को भी चरितार्थ कर रही है। मसलन 3 दिन पहले पंजाब सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने यह घोषणा की कि राज्य में दिल्ली की तर्ज पर 16,000 मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे। इस बारे में ये स्पष्ट नहीं है कि मोहल्ला क्लिनिक में चिकित्सकों की जो नियुक्ति होगी वे मौजूदा सिस्टम में से निकाल के की जाएगी या फिर नई भर्ती होगी। अगर नई भर्ती होगी तो स्वागत योग्य है। अगर उनकी इन मोहल्ला क्लिनिक्स में ड्यूटी अगर सिविल हॉस्पिटलों से या मिनी सीएचसी से उठा करके लगाई जाएगी तो जो मौजूदा सिस्टम, जिसका स्वास्थ्य सिस्टम जिसका पहले भट्टा बैठ चुका है, वे बिल्कुल भी जवाब दे जाएगा। आगा दौड़ पीछा छोड़ मैं इसलिए कह रहा हूं कि 16,000 मोहल्ला क्लिनिक की घोषणा से पहले पंजाब सरकार को चाहिए कि मौजूदा स्वास्थ्य सिस्टम जो चल रहा है पंजाब का, उसको दुरुस्त किया जाए। सरकार बनने में अभी टाइम था और आम आदमी पार्टी के जीते हुए विधायक, आपको याद होगा कि सिविल हॉस्पिटल तथा स्कूलों में पहुंच गए थे। लग रहा था कि उनके हाथ में कोई जादू की छड़ी है, वो घुमाएंगे और सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा जादू नहीं चला। सिविल हॉस्पिटल्स में आज भी, स्कूलों की तो मैं बात नहीं करता, सिविल हॉस्पिटल्स में आज भी सरकारी अस्पतालों में मरीज धक्के खा रहे हैं। उनको वो सुविधाएं नहीं मिल रही है जिनका वे हकदार हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक सच्ची घटना जो सिविल हॉस्पिटल फाजिलका में हुई, उसका तो मैं खुद साक्षी हूं। मैं उस घटना के बारे में आपको बताऊंगा और फिर बताऊंगा कि पंजाब सरकार को अभी भी सिविल हॉस्पिटल्स में कितना काम, इस सिस्टम को ठीक करने के लिए अभी कितने बड़े काम करने बाकी हैं। सुर्खियां बटोरना अपनी जगह है, काम करना अपनी जगह है। हुआ यह कि 25 मार्च को, अभी 3 दिन पहले की बात है, 4 दिन पहले की, कि 25 मार्च को गांव सिंहपुरा से एक मरीज जिनको डिलीवरी होनी थी, महिला को सिविल हॉस्पिटल फाजिलका लाया जाता है। वहां पे सिविल हॉस्पिटल में करीब 1.5 घंटे तक वहां पे कोई गायनी डॉक्टर नहीं था तथा उनके स्टाफ ने देखने के बाद में ये घोषणा कर दी कि इस मरीज की डिलीवरी सिविल हॉस्पिटल फाजिलका में नहीं हो सकती है। कारण ये बताया गया कि बच्चे की स्थिति ठीक नहीं है तथा जच्चा बच्चा दोनों को जान का खतरा है और
इमरजेंसी में सिजेरियन डिलीवरी करवानी पड़ेगी, इसलिए मरीज को रेफर किया जा रहा था फरीदकोट। सवाल ये उठता है कि अगर इमरजेंसी है, तुरंत सिजेरियन करना पड़ेगा, तो फरीदकोट फाजिलका के से निकलते ही कोई जटवाला के नज़दीक तो है नहीं कि 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। फरीदकोट जाते हुए टाइम भी लगेगा। सिजेरियन तुरंत करना है लेकिन फाजिलका में नहीं होगा, कारण कि दोनों जो सर्जन डॉक्टर थे वे छुट्टी पर थे। मैंने खुद फाजिलका के एसएमओ से लेकर के सिविल सर्जन तक ये रिक्वेस्ट की कि ये मरीज बाहर फरीदकोट नहीं जा सकता है, आप इसे फाजिलका में देखो। सिविल सर्जन ने यह आश्वासन दिया कि मैं किसी डॉक्टर को भेजता हूं तथा मरीज की असल हालत क्या है इस बारे में पता करता हूं। तब तक वहां का मौजूदा स्टाफ हमें इतना डरा चुका था कि अगर इस मरीज को अभी तुरंत या तो रेफर नहीं किया गया या फिर इसका सिजेरियन नहीं किया गया तो जच्चे बच्चे दोनों की हालत, दोनों की जान को खतरा है। जबकि मरीज की डिलीवरी की प्रोसेस बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। बता दूं कि वहाँ कोई डॉक्टर नहीं था, स्टाफ नर्सिस और सिर्फ जो नर्सिंग स्टाफ था वो ही मरीज की पिछले करीब 2-3 घंटे से देख रेख कर रहा था। मजबूरी में हमें वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर मिला नहीं। हम करीब 3 घंटे तक वहाँ पे वेट करने के बाद में बिना बताए सिविल हॉस्पिटल से अपने मरीज को नगर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर आई, जहाँ पे वहाँ पे गायनी नहीं थे, लेकिन वहाँ पे एमबीबीएस डॉक्टर ने उनको देखा और उन्होंने तसल्ली दिलाई कि डिलीवरी की प्रोसेस बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आपको जान के हैरानी होगी कि सिविल हॉस्पिटल में जो मरीज की कंडीशन बड़ी क्रिटिकल बताई जा रही थी, वो करीब 1.5 घंटे बाद में नॉर्मल डिलीवरी होती है, वो भी नगर के एक निजी हॉस्पिटल में एमबीबीएस डॉक्टर द्वारा करवाई जाती है। अब इसमें उस जरूरतमंद मजदूर परिवार को करीब 15,000 रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ है। जो डिलीवरी सिविल हॉस्पिटल में नॉर्मल हो सकती थी, उसको स्टाफ ने प्राइवेट अस्पताल भेज दिया डरा डरा करके। अब अगर कल्पना कीजिए आप कि अगर आपकी कोई भी रिश्तेदार या पत्नी या बहन जिसको इस कंडीशन में हो कि डिलीवरी होने वाली है और कह दें कि ये इन जच्चे बच्चे दोनों की जान को खतरा है, आप उस स्थिति में क्या करेंगे? उस स्थिति में क्या आप 2 घंटे का रिस्क ले सकते हैं? जब हमने भी ये पूछा उनसे कि हम 2 घंटे का रिस्क ले सकते हैं, तो उन्होंने जवाब दे दिया कि नहीं ले सकते हो। अब 2 घंटे का रिस्क नहीं ले सकते हैं, और लेकिन वे रेफर कर रहे थे फरीदकोट। मैंने सिविल हॉस्पिटल के पूरे प्रशासन से और सीएमओ तक से ये रिक्वेस्ट की कि नगर से किसी भी, अगर सिजेरियन करना है तो नगर से किसी भी डॉक्टर को बुलाइए, आप प्राइवेट सेवाएं ले लें तथा फाजिलका में सिजेरियन करवा दीजिए, कम से कम सिविल हॉस्पिटल में करवा दीजिए, ताकि इसकी जो एक्स्ट्रा खर्चा 10-12 हज़ार 15 हज़ार का होना है वो तो कम से कम ना हो। तो उनका ये जवाब था कि सिविल हॉस्पिटल में कोई भी प्राइवेट डॉक्टर नहीं आता है, सबका जवाब है। इसका मैं आपको कारण बताता हूँ। इससे पहले मैं सिविल हॉस्पिटल की और स्थिति आपको बता देता हूँ। सिविल हॉस्पिटल में कोई गायनी डॉक्टर नहीं है। एमएलए विधायक जो भी वहाँ चक्कर काटने जाते हैं ना, पिकनिक मनाने मत जाइए वहाँ पे। उस सिविल हॉस्पिटल में देखिए कि किन डॉक्टरों की जरूरत है। वहां एमबीबीएस डॉक्टर तक नहीं है, और मरीज को पूरा सिस्टम क्लैप्स हुआ पड़ा है। क्लैप्स क्यों हुआ पड़ा है मैं बताता हूं आपको। वहां पे 2 सर्जन हैं। सर्जन डॉक्टर का काम है सर्जरी करना, लेकिन वहां पे होता ये है
और जो रूटीन की ओपीडी है वो एमबीबीएस डॉक्टर करते हैं। एमबीबीएस डॉक्टर को लगता है कि सर्जरी वाला केस है तो वो रेफर करते हैं। सर्जन डॉक्टर वहां पे रूटीन की ओपीडी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है और जो है वे छुट्टी पर हैं। मरीज वहां क्या करेगा? नगर के एक प्राइवेट डॉक्टर ने मुझे ये बताया, मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर आप आकर के यहाँ डिलीवरी करवा दीजिए तो हम आपको जो आपका सरकारी फीस है वो पे कर देंगे। तो उनका ये जवाब था कि अगर हम वहाँ पे आकर के सिविल हॉस्पिटल में डिलीवरी करा देते हैं तो सिविल हॉस्पिटल का कोई स्टाफ उस मरीज़ को देखता तक नहीं है। फिर बाद में अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है या रूटीन में उनको देखना होता है 12 घंटे 10 घंटे 4 घंटे बाद में, तो फिर उन डॉक्टर को ही बुलाया जाता है कि आपका मरीज़ है, आप आकर के देखिए। इसलिए प्राइवेट डॉक्टर्स ने सिविल हॉस्पिटल में जाना बंद कर दिया है। ये त्रासदी है सिविल हमारे स्वास्थ्य सिस्टम पंजाब की। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पंजाब में 16,000 मोहल्ला क्लिनिक खोलने से पहले जो मौजूदा सिस्टम है उसको तो सुधारिए। अब मैं बात करता हूं, फिर मैंने जब नॉर्मल डिलीवरी हो गई तो फिर मैंने सिविल हॉस्पिटल फाजिलका के सिविल सर्जन को भी मैंने फ़ोन घुमाया। मैंने कहा सर क्या करेंगे अब? मतलब आप कहते हो कि आपका स्टाफ कहता है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, 1.5 घंटे बाद में प्राइवेट हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। अब 10-15 हज़ार का जो नुकसान हुआ है उस गरीब परिवार का वो कौन देगा? उसकी भरपाई कहाँ से होगी? और ये घटना तो क्योंकि इसका प्रत्यक्षदर्शी मैं हूं, इसके अलावा प्रतिदिन कितने ही मरीज रेफर किए जाते हैं, इनका जिम्मेदार कौन है? अगर आम आदमी पार्टी को सुधार करना चाहती है तो पहले इस सिस्टम में सुधार करना होगा। 16,000 मोहल्ला क्लिनिक खोलने से पहले पंजाब के जो सिविल हॉस्पिटल है उनकी, प्लस जो मिनी सीएचसी हैं उनकी, और मिनी जो भी छोटी ब्रांचेस खुली हुई है स्वास्थ्य विभाग की, उन सब में पहले स्टाफ पूरा कीजिए, उन सब के स्टाफ को दुरुस्त कीजिए, उसके बाद में मोहल्ला क्लिनिक पे आइए। अपनी एनर्जी को ऐसे काम में लगाने से पहले जो मौजूदा सिस्टम है उसको दुरुस्त कीजिए। ये ना हो कि आपकी जल्दबाजी आगा दौड़ पीछा छोड़ वाली बन जाए और न कुछ आपके हाथ लगे और पंजाब की राज्य की जो एनर्जी सरकारी मशीनरी की जो सिस्टम है वो भी जाया ना जाए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये घटना सच्ची है तथा इसको आगे शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।